अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 25 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 160 पे है। राइट, अब ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो अकामोडेशन का आखिरी क्वेश्चन देखें। यहाँ वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि आमिर ने 45,000 का बिल ड्रॉ किया है यासिर पे 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, और कह रहा है इसको उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 43,875 में। राइट, अब डिस्काउंट करवा के ये जो पैसे इसको मिले हैं, इसमें से वो कह रहा है 14,625 इसने यासिर को भेज दिए। अब अभी तक जो सवाल थे उसमें वो कहता था हाफ अमाउंट भेज दिया है, 1/3 भेज दिया है, 3/5 भेज दिया है, 2/5 भेज दिया है। यहाँ उसने डायरेक्ट अमाउंट ही बता दी। ठीक है, तो अब इसमें हमें डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कह रहा है जब ड्यू डेट आई तो आमिर नॉट एबल टू सेंड अमाउंट ड्यू टू यासिर। कह रहा है जब ड्यू डेट आई तो आमिर ने ये जो बाकी के पैसे हैं ना, ये यासिर को नहीं भेजे हैं, इस वजह से यासिर बिल ड्रॉ कर रहा है। तो आप देखें, दूसरी पार्टी के बिल ड्रॉ करने की बीच में फिर रीज़न आ रही है कि पहली पार्टी बाकी के पैसे नहीं भेज रही, इसलिए दूसरी पार्टी बिल ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन नंबर 24 की तरह, क्योंकि 24 और 25 दोनों सेम है, डिस्काउंट वैसे ही कैलकुलेट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो वेरिएशन है या चेंज है वो क्या है, हमें डिस्काउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो साथ ही बता रहा है कि फिर उसने बिल ड्रॉ किया 56,250 का, और उसको उसने 52,875 में डिस्काउंट करवा दिया। ठीक, अब कह रहा है यासिर मीट हिज एक्सेप्टेंस एंड रिमिट 2,700 टू आमिर। जो यासिर है ना, उसने अपने बिल को मीट किया है और 2,700 आमिर को भेजे। ठीक, अब कह रहा है बिफोर द ड्यू, यहाँ तक 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। पहले पार्टी ए ने बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट करवाया, पैसे भेजे। फिर जब पार्टी बी बिल ड्रॉ करेगी तो उसकी रीज़न है कि पहली पार्टी ने दूसरी पार्टी को बिल के पैसे अदा नहीं किए, इस वजह से फिर दूसरी पार्टी बिल ड्रॉ कर रही है, डिस्काउंट करवा रही है और पैसे भेज रही है। तो 3 स्टेप ए की तरफ से, 3 स्टेप बी की तरफ से। फिर कह रहा है ड्यू डेट से पहले जो है ना, आमिर इंसॉल्वेंट हो गया और आपको 60 पैसा इन रुपी उससे रिसीव हुआ है। आपसे कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इसको रिकॉर्ड करें। तो नहीं बेटे, स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसके आपके सामने इसका सोल्यूशन। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 25, 2 जर्नल आ गए। तो ड्रॉर कौन बना रहे हैं हम लोग, किसको, आमिर को पहले। तो जर्नल ऑफ आमिर और जर्नल ऑफ यासिर। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। तो अब पहले 3 स्टेप आमिर की तरफ से। तो आमिर ने बिल ड्रॉ किया है, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। यासिर ने एक्सेप्ट किया है, ये अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब आमिर अपनी बुक में यासिर को क्रेडिट कर लेगा और यासिर अपनी बुक में आमिर को डेबिट कर लेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 45,000। ठीक है, अब आमिर ने अपने इस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितनी आ जाएगी, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 45,000 से और बैंक डेबिट हो जाएगा 43,875 से। ये उसने बताया हुआ है कि इतने में डिस्काउंट हुआ है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1125 वो डिस्काउंट को डेबिट चला गया। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट यासिर अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री, के उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब डिस्काउंट करवा के जो पैसे इसको मिले हैं, वो कह रहा है इसमें से 14,000, इस अमाउंट में से 43,875 में से 14,625 आमिर ने यासिर को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अपनी बुक में बैंक और डिस्काउंट दोनों को क्रेडिट कर देगा और यासिर को डेबिट कर लेगा। अब यही अमाउंट्स यासिर ने रिसीव किए हैं, ये बैंक और डिस्काउंट दोनों को अपनी बुक में डेबिट कर लेगा और आमिर को क्रेडिट कर लेगा। ये एंट्री होगी। अब अमाउंट्स कैसे आनी है, ये वाली अमाउंट बेटे 14,625 उसने खुद क्वेश्चन में बताई है। आगे होता था, वो कहता था हाफ अमाउंट सेंड किया, तो हर अमाउंट का हम हाफ कर लेते थे और अमाउंट्स यहाँ आ जाती थी। यहाँ अब उसने हाफ वाली बात नहीं की है या 1/3 वाली बात नहीं की है। यहाँ इस क्वेश्चन में से सिर्फ ये बताया 14,625 सेंड किए हैं। ये डिस्काउंट अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखें अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ये रही। कितने में डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है जो हमने शेयर करना है, ये 1125 रुपीज़। ये 1125 का डिस्काउंट कब मिलता है हमें, जब हमें पैसे मिलते हैं 43,875। ठीक है, तो अब हमें डिस्काउंट कितने पे कैलकुलेट करना है, 14,625 पे। तो ये देखें ऊपर कैलकुलेशन है डिस्काउंट की वैल्यू।
ठीक है, 1125 ऊपर रखें, डिवाइड करें 43,875 ये जो अमाउंट मिली है, और मल्टीप्लाई कर दें इसको जो अमाउंट ट्रांसफ़र की है 14,625, तो डिस्काउंट की वैल्यू आके बेटे 375 रुपीज़। तो 375 रुपीज़ आप यहाँ पे डिस्काउंट के सामने लिख देंगे। तो अब 14,625 बैंक में चले गए, 375 रुपीज़ जो हैं वो आप लोगों के डिस्काउंट के सामने आ गए। तो यहाँ पे इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करें तो इसका सम बन जाता है कितना बेटे, 15,000, राइट। ये यासिर के सामने आ गई। अब यही अमाउंट्स इसने रिसीव की थी, तो बैंक 14,625 से डेबिट, 375 से डिस्काउंट डेबिट, और अब आमिर जो है वो टोटल अमाउंट 15,000 से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो इसकी तरफ से हो गए, ठीक। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 3 स्टेप्स हम लोगों ने क्या करने हैं बेटे। अब जो यासिर है उसने, जो आमिर है उसने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यासिर क्यों बिल ड्रॉ कर रहा है बेटे। यासिर के बिल ड्रॉ करने की बीच में रीज़न आ रही है क्या, कि आमिर ने बाकी के पैसे नहीं भेजे हैं, ठीक। तो अब उस रीज़न का इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिस्काउंट की कैलकुलेशन आएगी। बहरहाल 3 स्टेप फिल वक्त यासिर की तरफ से रिकॉर्ड करने हैं। तो अब यासिर ने कितने का बिल ड्रॉ किया बेटे, 56,250 का। तो ये अपनी बुक में क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा, और आमिर जो है वो अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा। अब यासिर के पास क्रेडिट नहीं है तो ये आमिर को क्रेडिट करेगा, आमिर के पास डेबिट नहीं है तो ये यासिर को डेबिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 56,250, 56,250। अब ये जो आमिर ने बिल ड्रॉ किया है इसको जाके उसने अब अपने बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो ये अब अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब बिल कितने में डिस्काउंट हुआ है वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, 52,875 में डिस्काउंट हुआ है। बिल रिसीवेबल को टोटल 56,250 से क्रेडिट करेंगे। अब क्रेडिट और डेबिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3,375 है, ये हमारा डिस्काउंट को चला गया, ठीक है। अब डिस्काउंट करवा के ये पैसे जो इसको मिले हैं वो कह रहा है इन पैसों में से यासिर ने आमिर को 2,700 रुपीज़ भेजे हैं, ठीक है ना। तो अब डिस्काउंट करवा के अमाउंट जो सेंड किया उसकी अब एंट्री क्या होगी, बैंक और डिस्काउंट दोनों को यासिर अपनी बुक में क्रेडिट कर लेगा और डेबिट करेगा आमिर को। और आमिर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, यही दो अमाउंट्स इसने रिसीव की हैं, तो बैंक और डिस्काउंट को ये डेबिट कर लेगा और यासिर को क्रेडिट कर लेगा। अब अमाउंट तो आई है 2,700 सेंड की है इसने, अब डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखें आमिर के बिल ड्रॉ करने, यासिर के बिल ड्रॉ करने की रीज़न क्या है कि आमिर ने ये जो 45,000 का बिल ड्रॉ किया था इसमें से 15,000 डिस्काउंट करवाने के फ़ौरन बाद भेज दिए थे, बाकी कितने बचते हैं 30,000। ये 30,000 आमिर ने यासिर को नहीं भेजे, इस वजह से यासिर ने बिल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब हमारी डिस्काउंट की कैलकुलेशन जो है वो आएगी। अब ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये अब आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पे इसकी वर्किंग ये रही आपके सामने। अमाउंट नॉट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट नॉट सेंड टू यासिर, वो कितने पैसे हैं जो यासिर को नहीं भेजे हैं, 30,000। 45 का बिल ड्रॉ किया था, 15 उसी वक्त भेज दिए, तो बाकी कितने बचे, 30,000, ठीक है। तो अमाउंट नॉट सेंड टू यासिर 30,000 है। फिर इसमें ऐड कर देंगे अमाउंट रिसीव फ्राम यासिर, तो कितनी रिसीव की है 2,700, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आ गया 32,700, ठीक है। तो अब डिस्काउंट जो है वो सिर्फ 2700 से रिलेटेड नहीं जाएगा, 32,700 से रिलेटेड जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, कितना डिस्काउंट है, यहाँ पे एंट्री में वापस चलें, कौन सी वैल्यू शेयर करनी है हम लोगों ने, ये वाली, ये डिस्काउंट की वैल्यू है, ये ऊपर आ जाएगी, ये कैश रिसीव हुआ था डिस्काउंट करवाने के बाद, ये नीचे आ जाएगा। अब डिस्काउंट कैलकुलेट होनी थी 2,700 थे, लेकिन चूंकि 30,000 पुराने वाले भी हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 32,700 बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू ऊपर डिवाइडेड बाई अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट कैलकुलेटेड। तो अब कैलकुलेटेड अमाउंट कितनी आई है, ये हमारी 32,700, वैल्यू ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेटेड अमाउंट। तो सॉल्व करें तो यह आ जाता है बेटे 2,087 रुपीज़। तो हमारे डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 2,087। तो अब इस डिस्काउंट की वैल्यू को अब आप एंट्री में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, ये 2,087। तो अब 2,700 रुपये बैंक के सामने है, 2,087 डिस्काउंट के सामने आगे, दोनों को ऐड करें तो 4,787 ये आमिर डेबिट हो गया। सेम अमाउंट जो उसने इधर आ गई, बैंक 2,700 से डेबिट, डिस्काउंट 2,087 से डेबिट, और यासिर क्रेडिट हो जाएगा 4,487 इसके सम से।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी पिछले सवाल के मुकाबले में, उसमें उसने कहा कि जो यासिर है ना, उसने अपनी एक्सेप्टेंस को मीट कर लिया। पिछले सवाल में उसने ये नहीं कहा था, तो बिल को मीट करने वाली एंट्री आ जाएगी। तो अब यासिर का बिल कौन सा था? ये पहले वाला, ठीक है ना, 45,000 वाला। ठीक है, तो यासिर ने अपने बिल की पेमेंट कर दी है। तो ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल को। अब अगर पैसे दे दिए तो क्रेडिट करें कैश को, नहीं दिए तो क्रेडिट करें आमिर को। तो अब इसने बिल की अदायगी की है, इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 45,000। ठीक। ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर ये देखेगा ऑनर की सिचुएशन में कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल इसके पास है तो फिर एंट्री होगी कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल इसके पास नहीं है, इसलिए ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, नो एंट्री। ले बेटे, अब वो क्या कह रहा है? जो आमिर है ना, वो इनसॉल्वेंट हो गया है, राइट। अब इनसॉल्वेंसी को बेटे हमने डिस्कस किया, हमेशा 2 स्टेप में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेप, ये जो पर्सन इनसॉल्वेंट हुआ है हम इसके बिल को डिसऑनर करेंगे। तो अब आप आए, आमिर इनसॉल्वेंट है, ये रहा आमिर का जर्नल। तो अब आप देखें आमिर की बुक में पहली एंट्री और चौथी एंट्री में बिल बना होगा। ठीक है, एक ये रही पहली एंट्री, एक बिल ये है 45,000 का, और एक फोर्थ एंट्री में ये बिल बना है। तो अब आप देखें इन 2 एंट्रीज में से कहाँ पे बिल पेएबल लिखा हुआ है। जहाँ बिल पेएबल लिखा है वो वाला बिल है इसका, तो ये बिल पेएबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमने इस बिल को डिसऑनर करना है, 56,250 वाले को। तो अब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये अपनी बुक में बिल पेएबल को डेबिट करेगा। अब अगर पैसे दिए हैं तो क्रेडिट कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में यासिर आ जाएगा। तो अब पैसे चूँकि नहीं दिए थे इसलिए यासिर क्रेडिट हो जाएगा 56,250 से। ठीक है, अब यासिर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉर। ड्रॉर हमेशा अपनी बुक में डिसऑनर की सिचुएशन में ड्रॉई को डेबिट करेगा जो कि आमिर है, और क्रेडिट किसे करेगा? बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ था? बैंक के पास था, डिस्काउंट हुआ था, तो इसलिए बैंक क्रेडिट कितने से? 56,250। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये नंबर 1 आपने वहाँ पेपर में नहीं लिखना है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है कि ये स्टेप 1 ऑफ इंसॉल्वेंसी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है? हम लोगों ने ये जो हमारा पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है ना आमिर, हम इसका लेजर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, ताकि हम ये देख सकें कि हमने इससे कितनी अमाउंट है जो फाइनली वसूल करनी है। तो अब आमिर का रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? यासिर की बुक में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यासिर की बुक में देखें आमिर कहाँ कहाँ मौजूद है। तो आप लेजर बनाएंगे, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, लेजर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ से एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है। तो अब आप देखें ये रहा, पहली एंट्री में आमिर डेबिट हो गया है, तो आमिर के लेजर की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे 45,000। क्यों डेबिट हुआ है? बिल पेबल रीज़न में आ जाएगा। आमिर डेबिट हो गया बिल पेबल की वजह से 45,000, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे आमिर क्रेडिट हो गया, तो आमिर के लेजर में आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट 14,625 और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट 375। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखें आमिर क्रेडिट हो गया बिल रिसीवेबल की वजह से, तो आप अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल 56,250। नेक्स्ट एंट्री में देखें आमिर है ही नहीं है, तो ये एंट्री लेजर में नहीं जाएगी। नेक्स्ट आमिर डेबिट हुआ है, क्यों डेबिट हुआ है? बैंक और डिस्काउंट की वजह से, तो आमिर के अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे बैंक 2700 और डिस्काउंट 2087, राइट। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखें आमिर नहीं है, तो ये एंट्री नहीं जाएगी। नेक्स्ट इस एंट्री में देखें आमिर डेबिट हो गया है, तो आमिर के अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, 56,250। तो ये देखें बेटे, ये अब लेजर की तरफ जा रहा हूँ, ये बना हुआ लेजर हमारा ये, ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ से ये पोस्टिंग हुई, ये भी अमाउंट आ गई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अब हम इस इनसॉल्वेंट पर्सन के लेजर को करेंगे क्लोज, ठीक है। तो इनसॉल्वेंट पर्सन की हमेशा डेबिट साइड का टोटल बेटे ज़्यादा होगा, तो आमिर के लेजर को क्लोज करें। डेबिट साइड पे 1,06,037 है, क्रेडिट साइड कम है, ये तकरीबन 70,000 पे बन रही है, ठीक है, 71-72,000। तो डिफरेंस आ रहा है बेटे कितना हम लोगों के पास? 34,780 रुपीज़, ठीक है। ये टोटल डिफरेंस है, ये वो अमाउंट है जो आमिर से कही जाएगी कि अब आप हमें दे दें। आमिर से हम, यासिर ने ये पैसे वसूल करने हैं, तो आमिर से कहा जाएगा कि ये पैसे अदा करो। तो वो चूँकि इंसॉल्वेंट था तो उसने कितने पैसे दिए बेटे? 60%। तो अब आप इस अमाउंट का 34,780 का 60% लें तो कैसे आएगा? 34,787 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा बेटे 20,872। ये कहलाएगा कैश, और बाकी जो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं 13,915, ये कहलाएगा बेटे बैड डेट्स। जो पैसे मिल गए वो कैश, जो नहीं मिले वो बैड डेट्स।
अब इस अमाउंट की, ये जो 34,787 टोटल डिफरेंस आया जिसका ये ब्रेकअप है, अब इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब देखें बेटे, आमिर की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आमिर ने पैसे देने हैं, तो फिर यासिर ने पैसे लेने हैं। तो ये रहा यासिर का जर्नल, ये रहा आमिर का जर्नल। तो अब जब यासिर पैसे वसूल करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? जितने पैसे से मिले हैं उसके लिए अपनी बुक में कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, जो नहीं मिले उसके लिए बैड डेट्स को डेबिट कर लेगा और आमिर को क्रेडिट कर लेगा। तो पैसे कितने मिले थे? ये रहे हमारे पास, ये जो डिफरेंस था 20,872 मिल गए थे, ये कैश हो गया। और ये जो बैड डेट थे ये 13,915 थे, ये बैड डेट के सामने आ गए। और आमिर क्रेडिट हो जाएगा 34,787 से, राइट। तो ये आमिर ने पैसे जो हैं वो, यासिर ने पैसे जो हैं वो रिसीव कर लिए, और आमिर जो है इन पैसों को अदा करेगा। तो जब आमिर पेमेंट करेगा तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? यासिर को डेबिट कर लेगा, जो पैसे इसने अदा किए हैं उसके लिए ये कैश को क्रेडिट करेगा, और जो पैसे ये नहीं दे सका है वो इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो आमिर, ये यासिर जो है 34,787 से डेबिट हो जाएगा, कैश जो है 20,872 से क्रेडिट हो जाएगा, और डेफिशिएंसी जो है वो 13,915 से क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप ऑफ इंसॉल्वेंसी, रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन बेटे हो गया कंप्लीट, राइट। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों सेम थे। तो अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 24 किया था, आज हमने 25 भी कर लिया। इसके साथ ही बेटे ये हमारा चैप्टर भी वाइंड अप हो गया, राइट।